बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज मैं आपके लिए मैंगो डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत मज़ेदार है और झटपट तैयार हो जाएगा और आप सब इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। मेरी रेसिपी आप सबको बहुत पसंद आएगी क्योंकि ये बहुत मज़ेदार और बहुत ही यूनिक रेसिपी है जो कि सिर्फ 5 मिनट की तैयारी में आप इसको ईज़िली बना सकते हैं, मेहमानों के लिए सर्व कर सकते हैं और इतनी अच्छी है कि हर कोई आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह पाएगा। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी को बिना वक्त ज़ाया किए। आज की रेसिपी बहुत स्पेशल होने वाली है जो कि मैंगो सबका फेवरेट है, तो मेरा भी फेवरेट है। मैं इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी कुछ यूँ है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे हाफ़ लीटर दूध ले लिया है, फुल फैट मिल्क है, और इसको हमने इस पतीले में डाल दिया है। और इसके साथ जो इंग्रेडिएंट्स हैं, आपको मैंने पहले ही कहा था सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ 3 ही इंग्रेडिएंट्स ले रही हूँ। सबसे पहले इसमें चीनी डाल दी मैंने हाफ़ कप, और 4 टेबल स्पून इसमें मैंने पाउडर मिल्क ऐड किया है, और इसी के साथ हाफ़ कप इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर। ठीक हो गया जी। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से दूध में मिक्स कर लेंगे, कोई लम्स बाकी ना रहे। जिस तरह से मैं इसको कर रही हूँ बिल्कुल इसी तरह से आपने भी इसको सही तरह से हिला लेना है कि के अंदर कोई भी लम्स बाकी ना रहे, कोई गुठलियाँ ना रहें। और इसके बाद हम इसमें अभी फ्लेम ऑन नहीं है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रहे कि जब तक आप फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है, और अब इसको फ्लेम ऑन करके मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट पकाएंगे और इतनी देर में ये थिक हो जाएगा। जैसे ही थिक हो जाएगा हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे, फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। अब ये देखिए थिक हो चुका है माशाल्लाह। तो हमारा ये जो मिक्सचर है बिल्कुल रेडी है कस्टर्ड का। अब इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया, बस फ्लेम ऑफ, और अब ये ठंडा होने जा रहा है। तो मैं इसको ठंडा करूँगी, और इसी के साथ इसमें मैं क्या ऐड करूँगी कि इसका टेस्ट और मज़ीद इन्हेंस हो जाए, तो मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ। अब मैं इसको पहले थोड़ा सा ठंडा करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा हॉट है ये अभी। तो इस स्टेज पे कुछ भी ऐड नहीं करना। जैसे ही ठंडा हो जाए 2 से 4 मिनट नीचे रखने के बाद, तो अब इसमें ऐड कर दूँगी फ्रेश क्रीम। फ्रेश क्रीम को कभी भी चूल्हे पे ऐड ना किया करें, हमेशा कोशिश किया करें कि आप जो भी बैटर है उसको आप नीचे उतार लें, उसके बाद आप उसमें फ्रेश क्रीम ऐड करें। अब ये अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है कि इसके भी कोई लम्स इसमें ना रहें, और फ्रेश क्रीम इसको और ज़्यादा ये कह लें कि इसके फ्लेवर को रिच कर देगा, और बहुत मज़ेदार सा ये जो आपका मिक्सचर है ये तैयार हो जाएगा। उसको मैं कर दूँगी साइड, और मैंने उसको रख दिया है फ्रिज में। अब मैंने यहाँ पे ले लिए 2 मैंगो जिसके मैंने छिलके उतार दिए हैं, और अब मुझे इसके बनाने हैं चंक्स। तो मैंगो को सबसे मैं बिस्किट लिए हैं यहाँ पर मैंने 2 डिफरेंट फ्लेवर की बिस्किट हैं यहाँ पर। पहला काम ये है कि हमने इसे जो हमारे पास मैंगो है उसको हमने चॉप कर लेना है, छोटे छोटे से चंक्स बना लेने हैं। आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह का आपको पसंद है उस तरह का आप बना सकते हैं। तो ये मैं इसके छोटे छोटे फ्लेवर छोटे छोटे चंक्स में कन्वर्ट कर रही हूँ। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। और ये मैंने यहाँ पर मैंगो के चंक्स बना लिए हैं, इसको मैं कर दूँगी साइड। अब जो मैंने बिस्किट लिया है उसको भी करना क्या है कि इसको भी मैंने छोटे छोटे चंक्स बना लेने हैं इस तरह से। ठीक हो गया। चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं आप, हाँ हैमर से भी कर सकते हैं। अब यहाँ सबसे पहले मैंने बाउल लिया है, उसके अंदर बिस्किट की फ़र्स्ट लेयर लगा दी है। इसके ऊपर मैं डालूँगी कस्टर्ड जो मैंने बनाई थी जो कि बहुत मज़ेदार है, ये इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसमें फूड कलर ऐड करके इसका कलर चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल भी नहीं किया क्योंकि मुझे वह ऐसे ही अच्छा लग रहा था, तो मैंने इसको वाइट कलर में ही रहने दिया। तो पहले लेयर में यहाँ पर कस्टर्ड आ गया हमारे पास। अब ये है मैंगो के चंक्स, वो मैं उसमें फैला दूँगी उसके ऊपर, ये इस तरह से। ये बच्चे बड़ों सबका फेवरेट है, सबको बहुत पसंद होता है ये। मेरे घर में मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं ये डिज़र्ट, तो मैं मैंगो की सीज़न में तो लाज़मी ट्राई करती हूँ। ये मेरी फेवरेट डिश है, आपकी भी फेवरेट हो जाएगी इंशाल्लाह। अब दोबारा मज़ीद मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये कस्टर्ड की एक और लेयर। अब लेयर तो आप पे है कि अगर आपने बहुत सारा कस्टर्ड बनाया है तो बहुत ज़्यादा लेयर बनेगी।
मैंने जितना बनाया है ये इतने में 5 से 6 लोग ईज़िली इसको एंजॉय कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार से डिज़र्ट है। और ये इस तरह से इसके ऊपर जो मैंने बिस्किट को मैश कर लिया था वो इसके ऊपर इस तरह से फैला देना है। अब इसके ऊपर मैंगो की लेयर आ जाएगी। अब जो मेरे पास फाइनल कस्टर्ड है वो मैं इस पर डाल दूँगी सारा, और उसके बाद इसको भी स्प्रेड कर देना है। ये मेरी फाइनल लेयर है। इसके बाद कंप्लीट हो जाएगी हमारी रेसिपी। ये इस तरह से फैला दें और रेसिपी को पूरा देखा करें, क्योंकि सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो उसकी फ़ाइनल लुक होती है आखिरी की, तो उसको मिस ना किया करें। अब ये जो बिस्किट का चूरा है उसको मैं इसको थोड़े थोड़े से हाथों की मदद से डिज़ाइन में कन्वर्ट कर रही हूँ। आपको जिस तरह का डिज़ाइन पसंद है आप बना सकते हैं। मुझे ये डिज़ाइन समझ में आया तो मैंने ये डिज़ाइन सोची कि इस तरह से करके आपको दिखाऊं और आप भी इंजॉय करें, मैं भी इंजॉय करूं। तो ये इस तरह से हमारी ये जो डिज़र्ट है वो डन होने पे है। और ये इस तरह से मैंने इसको एक और लेयर, 2 लेयर मैंने बिस्किट की बना दी है और ये तीसरी लाइन है। ये इस तरह से हमारी जो डिज़र्ट है वो डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। अब मैंगो की चंक्स है वो मैं इस पे रख दूँगी, क्योंकि डिज़र्ट हमारा मैंगो डिज़र्ट है तो इसलिए इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और सीज़नल फ्रूट्स को ज़रूर इंजॉय किया करें ज़्यादा से ज़्यादा। ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला ने हमें अपनी बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम वो सारी नेमतें हमें मैसर हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आप सबके खानों में बरकत दें, जायकों में, रिक्स में। और ये हमारी डिश तैयार हो गई है। ये देखें ज़बरदस्त, माशाअल्लाह।